नमस्कार दोस्तों। तो मेरे पास आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका हम आज आंसर करते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं सबके आंसर कर पाऊँ जितना हो सके इस वीडियो में। तो मैंने Q&A पूछा था आपसे 1 महीना पहले और उसी का मैं वेट कर रहा था कब मुझे राइट टाइम मिलेगा इस वीडियो को पोस्ट करने का। तो एक नया Q&A आज रखते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किसी ने पूछा है, फ्री सर्टिफिकेशंस आर दे कंसिडर्ड वैल्यूएबल इन साइबर? इफ सो विच प्लेटफॉर्म्स वुड यू प्रेफर? सो अगर फ्री सर्टिफिकेशंस की बात करें तो आप ये खुद सोचो कि वो अगर फ्री हैं तो कितने लोग कर रहे होंगे उससे। लगभग हर कोई कर रहा होगा, जिसको भी उसके बारे में पता होगा हर कोई वो सर्टिफिकेशन करेगा। लेकिन अगर HR देखेगा वो फ्री सर्टिफिकेशन कि सबके रिज्यूमे में वही है, तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कहाँ से हुआ? कोई एक चीज़ चाहिए HR को चूज़ करने के लिए कि आपको वो स्टैंड आउट करवाए बाकी कैंडिडेट से, ताकि वो 1000 अगर एप्लीकेशंस आ रहे हैं तो हज़ारों को तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे इंटरव्यू के लिए, 10-15 को ही करेंगे ना। तो उनमें क्या ऐसा नया है या अलग है वो बताना पड़ेगा। तो फ्री सर्टिफिकेशंस की वैल्यू सिर्फ स्किल्स तक होगी। अगर वो ट्रेनिंग अच्छी दे रहे हैं तो आप सिर्फ स्किल्स के लिए करो, सिर्फ नॉलेज के लिए करो, लर्निंग के लिए करो। फॉर पोर्टफोलियो, फॉर करियर, फॉर रेज्यूमे उन पर डिपेंड मत होना। मैंने फ्री सर्टिफिकेशंस करे हैं लेकिन कभी उसको रेज्यूमे में नहीं डाले हैं, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप रेज्यूमे में मत डालो, बट आप अपनी स्किल्स सेक्शन में डालो जो आपने उस सर्टिफिकेशन से सीखा है। बाकी सर्टिफिकेशंस में अगर मैं प्रेफर करता हूं तो प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशंस के लिए ऑफेंसिव सिक्योरिटी, TCM सिक्योरिटी भी अच्छे सर्टिफिकेशंस देती है, तो प्रैक्टिकल के लिए ये अच्छा है। और INE भी है जो कि अभी ग्रो हो रहे हैं। बाकी अगर आपको स्टार्ट करना है बेसिक से, सिर्फ एथिकल हैकिंग के बेसिक्स पढ़ने हैं स्क्रैच से, तो आप इसी काउंसिल का CH ले सकते हो, वो काफ़ी अच्छा है। वो आपको रेज्यूमे में भी हेल्प कर सकता है, तो ये मेरी प्रेफरेंस है। योर एक्सपीरियंस इन हाउ यू स्टेड मोटिवेटेड फॉर दिस जॉब? ये क्वेश्चन तब का है जब मैंने बताया था कि मैंने अपनी प्रीवियस जॉब छोड़ दी है। तो वो जॉब जो थी मैंने करीब 3 साल करी है और वो मेरी मनपसंद टॉपिक पर, मेरे मनपसंद फील्ड पर थी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। और उसमें मुझे पेन टेस्टिंग करने मिलती थी क्योंकि मुझे वो पसंद है करना, मुझे हैक करना पसंद है। तो जनरली आप लॉजिक लगाकर, क्रिएटिविटी लगाकर आप सिस्टम्स में घुसते हो, जो मैंने पहले सीखा हुआ था। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, हर दिन नया चैलेंज आता था। सारे एप्लीकेशंस अलग टाइप के थे, टेक स्टैक अलग था, प्लेटफॉर्म अलग था, लैंग्वेजेस बहुत सारी थी, वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग थी, तो कोड के साथ काम करने मिलता था। तो ये थ्रिल था मेरे लिए, मेरा पैशन था जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसके पहले मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, तो इसके लिए जो 3 साल में मैंने सीखा है वो शायद मैं ऐसे अपने से तो नहीं सीख सकता था। तो इसलिए मैं मोटिवेटेड था हर दिन कुछ नया सीखने के लिए। और मैं एक प्रोजेक्ट का लीड भी था, तो एक प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसको डिप्लॉय करते हैं, कैसे उसको मेंटेन करते हैं, कैसे स्केल करते हैं, ये सब मैंने सीखा। काफ़ी सारे मोटिवेशन हो सकते हैं जॉब करने के। जो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है, पैसा काफ़ी लोगों का होता है, तो वो कुछ टाइम के बाद फेड हो जाएगा। लेकिन अगर लर्निंग आपका मोटिवेशन है और आपको बाहर से सब कुछ कोई नहीं सिखा सकता, आपको अंदर से सीखना है, खुद से रिसर्च भी करनी है, ट्रेनिंग्स लेनी है, अपस्किल करते रहना है, तो मैं रेगुलरली लर्न करता था। तो यही मेरा मोटिवेशन था। इज साइबर सिक्योरिटी बोरिंग जॉब और नॉट? ऑफ कोर्स बोरिंग है अगर आपको नई चीज़ें सीखने में मज़ा नहीं आता है, अगर आपको पेन टेस्टिंग में मज़ा नहीं आता है, अगर आप रोज़ नया लॉजिक लगाकर, क्रिएटिविटी लगाकर एप्लीकेशंस में बग्स नहीं ढूंढ पा रहे हो या इश्यूज नहीं ढूंढ पा रहे हो, या नए लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे हो, कोलैबोरेशन, टीम वर्क नहीं कर पा रहे हो, अपस्किल नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, हैकिंग नहीं कर पा रहे हो, कंप्यूटर्स और नेटवर्क से आपको प्यार नहीं है, डेवलपमेंट कैसे होता है वो आपको पता नहीं है, चीज़ों को ब्रेक करने में मज़ा नहीं आता है, तो डेफिनेटली इट्स अ बोरिंग जॉब फॉर यू। Does college really matter if we pursue BCA in cybersecurity, as private college has high fees in cybersecurity? We have to learn most of the things on its own. So is it okay to take minimal fees college and learning from own and from online platform from cybersecurity? डेफिनेटली मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि कॉलेज मैटर नहीं करता, आपकी डिग्री मैटर करती है। ऑन पेपर जो आपने किया है वो मैटर करता है। तो इसके लिए मैंने डिग्रीज बताई हैं आपको, लेकिन कौन से कॉलेज से कर रहे हो, कौन से टाइप का प्रोग्राम कर रहे हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लर्निंग तो आपको ऑनलाइन ही करनी है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से प्रैक्टिस करना है, सर्टिफिकेशंस लेने हैं और रिसर्च करते रहनी है। बाकी सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस आपको हैकिंग तो नहीं सिखा पाएंगे, कुछ हद तक आपको डिफेंस सिखा देंगे, लेकिन वो भी इंडस्ट्री में काम नहीं आएगी। कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं जो स्पेशलाइज करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, लाइक NFSU, वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत अच्छी स्टडी मिल सकती है, लेकिन वो कॉलेज स्पेसिफिक है और बहुत कम है। तो मैंने तो नहीं किया वहाँ से। अगर आपको चांस मिले तो वो स्पेसिफिक कॉलेज चूज़ कर लेना अगर आप जाना चाहते हो, वरना नॉर्मली कॉलेज मैटर नहीं करता। आप कैसे भी एक डिग्री ले लो और खुद से पढ़ाई करो। आई एम अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो मुझे काले लिनक्स यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या सीखना होगा? आपको लिनक्स सीखना होगा। इट्स ऑल बेस्ड ऑन लिनक्स, तो आपको लिनक्स सीखना होगा, बैश,
प्रोग्रामिंग सीखनी होगी, जो शेल प्रोग्रामिंग है वो सीखो, सिसएडमिन के टास्क सीखो, लिनक्स में लिनक्स का कोर्स कर लो बेसिक वाला, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, 8-10 घंटे का कोर्स है, उससे भी कम होगा, वो मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद आई विल स्टार्ट विथ यूबंटू इंस्टॉल करना सीखो, उस कोर्स में आपको सिखा देंगे। उसके बाद आप बैश के सारे कमांड सीख लो, बेसिक कमांड सीख लो, फाइल मैनेज करना, यूज़र मैनेज करना और डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोग्राम्स इंस्टॉल करना, सर्विसेज बनाना, ये सब कॉमन टास्क सीख लो और उसके बाद खुद एक्सप्लोर करो, दैट्स इनफ। What is the difference between normal hackers and professional hackers? I mean, what they do extra from other normal hackers? So professional hackers have a purpose, a bigger purpose. तो normal hackers का purpose क्या होगा कि किसी को अटैक करना है, बस फन के लिए करना है, पैसे के लिए करना है, रिवेंज के लिए करना है, बदला लेना है, तो वो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स होते हैं। लेकिन प्रोफेशनली जब आप हैक करते हो, यू जस्ट डू नॉट डू फॉर द सेक ऑफ हैकिंग। आपका एक पर्पस होता है कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका भी सिस्टम या कोड आप ब्रेक कर रहे हो या डेटा आप ले रहे हो, उसको सिक्योर करना है इन द लॉन्ग टर्म। दैट इज़ द पर्पस। उनका हर काम डॉक्यूमेंटेड होता है, प्रॉपर एक्सप्लिसिट कंसेंट के साथ होता है और अकाउंटेबल होते हैं वो हर चीज़ के लिए। जो भी वो कर रहे हैं वो पहले बता देते हैं टीम्स को, ताकि अगर कोई अलर्ट जनरेट होता है तो वो अवेयर रहें कि कौन कर रहा है। और उनके पास जो गोल है वो समझाना कि उन्होंने क्या किया और उसके बाद उन पर एक्शन कैसे लिया जाए, फ्यूचर में कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए। दे हैव एवरीथिंग प्रोफेशनली डन। वॉट ऑल लैंग्वेजेस टू लर्न फॉर एथिकल हैकिंग? फिलहाल के लिए बस पाइथन सीख लो, इट्स इनफ। अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है तो सीख सकते हो, इट्स गुड इफ़ यू वांट टू गो इनटू वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। जावास्क्रिप्ट और पाइथन दोनों इनफ है। How often you refer to documentation or ChatGPT when trying to understand a program logic? How much programming a beginner should learn to become intermediate? देखो, मैं कभी ChatGPT को explanations के लिए या रीजनिंग के लिए यूज़ नहीं करता हूँ। मैं बस उसे आइडियाज़ जनरेशन के लिए यूज़ करता हूँ। कभी मुझे कुछ आइडियाज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल थंबनेल के लिए या टाइटल के लिए या नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के लिए या अपने डेली वर्क में नाम सोचने के लिए, टैगलाइन सोचने के लिए, सिर्फ मैं उससे सजेशंस मांगता हूँ। बट फॉर रीजनिंग मैंने देखा है कि मैंने पहले जब उसको यूज़ किया था कि कुछ मुझे डाउट है किसी टॉपिक पर, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ डीप में चाहिए, स्पेसिफिक, तो वो काफ़ी बार मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है। मतलब मुझे पता है कि उसका सही मीनिंग क्या है कभी कभार, और मैंने कंपेयर करके देखा है जो रिसर्च मैंने करी और ChatGPT ने जो मुझे आंसर दिया उसमें काफ़ी चीज़ें काफ़ी बार अलग थी। तो मैं अभी उस पर रिलाई नहीं करता हूँ किसी चीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए या फैक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए। बट डेफिनेटली अगर आपको आइडिया चाहिए, ओपिनियंस चाहिए, जो आप अपना खुद का दिमाग लगाकर सोचोगे और एक वर्डिक्ट पर आओगे, तब आप डेफिनेटली उसे यूज़ कर सकते हो। एक बहुत अच्छा टूल है, वरना आप उस पर रिलाई मत करना किसी चीज़ की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए। एटलीस्ट मैं तो नहीं करता। To become ethical hacker, which subject we have to choose in 11th? PCB, PCM और कॉमर्स? तो अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैंने यही बोला है कि आप मैथ्स लो। मैथ्स इज़ बेटर फॉर लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जैक्टली मैथ्स आपको काम नहीं आएगा आगे चल के, कभी आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करने होंगे, लेकिन माइंडसेट बनाने के लिए इट्स अ गुड सब्जेक्ट। तो PCM मैं बोलूँगा। अगर PCM नहीं है तो PCB या कॉमर्स दोनों ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चल के आपको BCA करना है, आगे चल के आपको खुद से ही पढ़ाई करनी है तीनों में, तो प्रेफरेंस इज़ PCM, बाकी यू कैन डू एनीथिंग। प्रेफरेंस इज़ PCM क्योंकि आपको बाद में बीटेक करने मिलता है, बीटेक इज़ अ बेटर डिग्री। बट अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप कॉमर्स या PCB कोई भी चूज़ कर सकते हो। हु आर यू? आई एम अ पैशनेट लर्नर ट्राइंग टू यूज़ फेलियर्स टू गेट टू सक्सेस। कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड अ स्पेसिफिक रिसोर्स टू स्टार्ट लर्निंग CEH एंड इफ देयर इज एनी कोर्स ऑफ योर ओन? मेरे खुद के कोर्सेज हैं, अगर आपको नहीं पता तो वेबसाइट है, ऐप है, खुद का एक प्लेटफॉर्म है लर्निंग का। हज़ारों लोग पहले से ही उस पर सीख रहे हैं, पूरा एथिकल हैकिंग, पेन टेस्टिंग, एक्टिव डायरेक्टरी, बैश, बहुत कुछ। तो आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। तो टेक हैकर का कंप्लीट बंडल है जो कि CEH का कोर्स कवर करता है, तो आप उससे सीख सकते हो। 150 अराउंड आवर्स का वो कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है। सब कुछ सिखाया मैंने उसमें, बेसिक जितनी भी फील्ड्स हैं साइबर सिक्योरिटी में सबकी नॉलेज दी है, आइडिया दिया है। तो आप डेफिनेटली उसे CH क्लियर कर सकते हो और उसके आगे भी पढ़ोगे, तो डेफिनेटली चेक इट आउट। और अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द ऐप, विल असिस्ट यू। भैया आपकी टेक हैकर बंडल के बाद क्या करें बताओ, अलग अलग फील्ड में जाने के लिए, जैसे बग बाउंटीज एंड अदर ऑल प्लीज़। बाय द वे कोर्स वाज ऑसम, थैंक यू। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आपके कोर्स के बाद क्या करें, कोर्स तो पढ़ लिया,
व्हाट नेक्स्ट। तो मैंने जैसा बोला है कि दिस कोर्स इज मेड टू मेक यू CEH, तो आप CEH के लिए जाओ, उसकी प्रिपरेशन करो, उसको क्लियर कर लो, इसके बाद आप कर लोगे डेफिनेटली। अब जिनका CEH हो चुका है क्लियर, उसके बाद मैं बोलूँगा कि आप कोई स्पेसिफिक फील्ड चूज करो, क्योंकि इस कोर्स में मैंने आपको सारी फील्ड्स की बेसिक नॉलेज दे दी है। जो लास्ट मेरा वीडियो था बेस्ट जॉब्स, तो वो सारी बेस्ट जॉब्स का बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है, फंडामेंटल्स मैंने बता दिए हैं। अब आप किसी में भी घुस करके डीप स्टडी कर सकते हो, चाहे वो पेन टेस्टिंग हो, चाहे वो सॉक हो, इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो, क्लाउड सेक, बग बाउंटी, जहाँ भी आपको जाना है तो उसके स्पेसिफिक आप फिर सर्टिफिकेशन करो, उसकी पढ़ाई करके फिर जॉब के लिए प्रिपेयर करो। तो ये कोर्स आपको CEH करवा देगा, आपको एज अ फ्रेशर भी जॉब मिल जाएगी, इतना मैं बोल सकता हूँ। बाकी कोई अगर स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, अच्छी पोजीशन चाहिए और एक सैलरी अच्छी चाहिए, तो आपको और फर्दर स्टडी करनी होगी, जो कि शायद आपको एक्स्ट्रा करनी पड़े। बट डेफिनेटली दिस इज़ द रोड मैप यू शुड फॉलो। और पर्सनली मेरी जो फील्ड है ऑफेंसिव है, पेन टेस्टिंग में हूँ मैं, तो पेन टेस्टिंग स्पेसिफिक कोर्सेज मैं लॉन्च करता हूँ क्योंकि उसका आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट कोर्स भी जो लाऊंगा वो पेन टेस्टिंग पर बेस्ड ही होगा। अगर आपको पेन टेस्टिंग या रेड टीमिंग या एथिकल हैकिंग वाली फील्ड्स में होना है, ऑफेंसिव में ही रहना है, आपको भी उसमें इंटरेस्ट है, तो आप बने रहो। आपके लिए और भी कोर्सेज आएंगे फ्यूचर में, लाइक OSCP पर पूरा कोर्स ला रहे हैं, और उसके बाद भी उसके एडवांस में डीप सिक्योर कोडिंग या एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट के भी कोर्स आएंगे। तो रोड मैप चलता रहेगा मेरा अलग से। लेकिन अगर आप कोई और फील्ड में जा रहे हो, स्विच कर रहे हो इन डिफेंसिव साइड या ब्लू टीम, तो आप रिसर्च करके बाहर से पढ़ सकते हो। विच लैंग्वेज इज़ गुड फॉर मेकिंग ओन टूल्स लाइक मेटास्प्लॉइट एंड मैप एंड बर्ब स्वीट। तो ये जो तीनों टूल्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में बने हैं, कोई रूबी में बना है, कोई जावा में बना है, कोई लुआ में बना है। तो आपके ऊपर है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज चूज़ करनी है, लाइक पाइथन या जावास्क्रिप्ट जो चल रही है, जो पॉपुलर है, तो उनमें आप बना सकते हो पूरे के पूरे टूल। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम लैंग्वेज पर बनाना है जिसमें ये बने हैं, आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज चूज़ करो। मैंने हैकिंग टूल्स बनाना भी सिखाया है पाइथन में, तो आप वो स्पेसिफिकली बना सकते हो, पूरा टूल आप बना सकते हो पाइथन में, वो इतना स्ट्रॉन्ग है। तो जस्ट गो फॉर इट, चूज़ अ लैंग्वेज, लाइक गो भी चूज़ कर सकते हो आप। तो ये सारे लैंग्वेजेस में आप बना सकते हो। साइबर सिक्योरिटी 2024 रोड मैप, सैलरी, फ्यूचर, इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा इस साल के Q3 या Q4 में आएगा, जो नेक्स्ट ईयर के लिए वैलिड होगा, तो उसके लिए वेट करो। बाकी एंड योर मंथली इनकम, तो आपका पैकेज कितना है, ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं मुझे। अंकल जी, लक्ष्मी जी की कृपा से पैसा तो इतना है कि धनतेरस पे आप ही की दुकान खरीद के आप ही को गिफ्ट कर दूं। मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि इट्स 6 डिजिट्स पर मंथ, और ये लास्ट ईयर से ही था मेरा, इस ईयर और ज़्यादा है। तो बाकी आप सोच सकते हो, इट्स नॉट ओनली कि मैं अपनी इनकम से ही कमाता हूँ, बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं कमाने के लिए, बट इट्स वेल इनफ, इट्स गुड इनफ। आप एटलीस्ट ऑलमोस्ट 50% सेव कर सकते हो इस इनकम में। अगर आप बिग सिटीज़ में हो तो 30% आप इजीली सेव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट इट्स अ गुड फील्ड, बहुत ही स्कोप में है, बहुत अच्छे पैसे हैं, बट आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। डेफिनेटली यू कैन गेट अ गुड जॉब। अभी मैं 10th में हूँ, मुझे हैकिंग में फोकस करना चाहिए कि नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप सही वाली हैकिंग, प्रोफेशनल हैकिंग पर फोकस कर रहे हो तो बहुत सही है, बने रहो, क्योंकि स्कोप अच्छा है इसमें। बट ये इंश्योर कर लेना कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो। आप 12th एटलीस्ट एक डिग्री के बाद ही आप सोचना कि आपको जॉब करनी है। अगर आपको जॉब करनी है तो एक डिग्री आप ले लो, इट्स बेटर। और लोगों को चाहिए होती है, HRs को चाहिए डिग्री, तो आप मेंटेन करके चलो, बैलेंस बना कर चलो। हैकिंग एक बहुत स्कोप वाली फील्ड है, और AI का भी ज़्यादा इसमें अभी इफेक्ट नहीं हुआ है, और आगे कुछ टाइम तक नहीं होगा। तो बिल्कुल फोकस करो, बहुत अच्छा है। हाउ टू लर्न साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम जीरो टू एडवांस फॉर बिगनर्स, प्लीज सजेस्ट समथिंग प्लीज। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक करो, मैंने बताया कि मेरे खुद के कोर्सेज हैं, इफ़ यू लाइक देम, डेफिनेटली जीरो से एडवांस ही हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। माई क्वेश्चन इज हाउ कैन आई गेट इंटर्नशिप्स एट द 3rd ईयर ऑफ कॉलेज। 3rd ईयर में बेस्ट टाइम होता है इंटर्नशिप्स का, बाकी 2nd ईयर में ले रहे हो तो और भी अच्छा है। मैंने एक वीडियो बनाया था 3-4 हफ्ते पहले इंटर्नशिप्स के ऊपर, तो आप वो देख लो, उसमें सबके लिए गाइडेंस है, कैसे आपको क्या करना चाहिए, कैसे बनाए अपना रेज्यूमे और कैसे फाइंड करें। बाकी आप पूरी करियर की प्लेलिस्ट भी देख लो मेरे चैनल पर, तो आपको काफ़ी कुछ हेल्पफुल मिलेगा। आइडिया टॉपिक्स फॉर प्रोजेक्ट्स इन साइबर सिक्योरिटी फॉर बिगनर्स, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर देख लो या सर्च कर लो, बिटेंटेक प्रोजेक्ट साइबर सिक्योरिटी, आपको मिल जाएगा। शायद करियर वाली प्लेलिस्ट पर ही होगा वो वीडियो, तो उस पर आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बताए हैं मैंने, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, हर ईयर के लिए। व्हाट इज़ योर रियल नेम? अंश, ANSH। आपका 10th में कितना आया था? हमारा CGPA सिस्टम था, CGPA होता है 10 आउट ऑफ 10 आपको कितने मिलते हैं, तो मुझे 9.8 मिला था किसी एक सब्जेक्ट में। आई थिंक सोशल साइंस में पॉइंट्स कम हो गए थे, वरना 10 हो जाता, बट काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। इज़ योर टेक हैकर बंडल ऑफ 3 कोर्स इनफ फॉर CEH?
बिल्कुल वो जो करिकुलम है वो पूरा CEH को देख कर ही बनाया गया है। तो अगर अभी वाली बात करो आप CEH वर्जन 12, उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, लेकिन तब भी 90% ऑफ द कोर्स इज़ कवर्ड, तो आप बिल्कुल पास कर लोगे, क्लियर कर लोगे। हो सकता है तो आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएं, बट अभी भी ये गारंटी है कि यू कैन डेफिनेटली क्लियर CEH, क्योंकि वो बनाया ही उसके लिए गया है। बाकी कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड किए हैं मैंने उसमें, इनिशियल एक्सेस, बेसिक्स ऑफ रेड टीमिंग और पेन टेस्टिंग, तो वो एक्स्ट्रा है, वो आपको CEH में चाहिए भी नहीं होता है, बट CEH का कंप्लीट कवर्ड है। तो यही थे आपके क्वेश्चंस। मैंने ट्राई किए मैक्सिमम क्वेश्चंस लेने के, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं उसको नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। और ये रेकरिंग क्वेश्चंस हैं जो मुझे हर बार आते हैं, तो मैंने सोचा कि उनके आंसर्स दे दूं। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने पहले आंसर दे चुके हैं आप प्रीवियस Q&As में देख सकते हो। बाकी आई होप आपको आंसर मिले होंगे अपने, और नेक्स्ट Q&A फिर से आएगा, तो चिंता की बात नहीं है। बहुत एक्टिव हूँ मैं, और आगे और लाइव सेशंस और Q&A आपके साथ इंटरेक्शन होता ही रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि इसी फील्ड में वीडियोस आते हैं। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म में, तो मुझे नहीं लगता कि सब्सक्राइब किए बिना आपको जाना चाहिए, और काफ़ी कुछ आने वाला है, काफ़ी नया आने वाला है। और अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखनी है, फिर से बोल लूँ, स्क्रैच से सीखनी है, साइबर सिक्योरिटी सीखनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक करो। मेरे खुद के कोर्सेज हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट वाले कोर्सेज हैं, लाइव सपोर्ट है, कितने सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, तो आप भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।